पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पंथ निरपेक्षता के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो है भारतीय संविधान का मूलभूत तत्वों में से एक है पंथ निरपेक्षता, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं। इसके लिए देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पंथ निरपेक्षता को अपनाना यहाँ के संविधान द्वारा जरूरी था और यहाँ के संविधान ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया, जिसके बल पर आज जो है भारत की अखंडता सुनिश्चित है और जो है भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज मैं यही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पंथ निरपेक्षता के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता इसी के बारे में आज मैं बता रहा हूं। पंथ निरपेक्षता स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन। पंथ निरपेक्षता क्या है? इसमें धर्म और राज्य का पृथकीकरण होता है। धर्म और राज्य अलग होता है। धर्म तथा राज्य का क्या होता है? पृथकीकरण। पृथक्करण यही होता है। कहने का मतलब इसमें धर्म और राज अलग होता है, दोनों में जो है अंतर होता है, पृथक किया जाता है और जो है ये मेरे संविधान का मूल ढांचा में से एक है। अब इसका तात्पर्य देखिए क्या होता है। तात्पर्य, पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य यदि देखा जाए, विस्तृत तौर पर इसको यदि देखा जाए तो है क्या? कोई धर्म राज धर्म नहीं हो, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यह है कोई धर्म जो है राज्य धर्म जो है नहीं हो। कहने का मतलब कोई धर्म राज का धर्म नहीं हो, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं हो। यह हुआ पहला कि पंथ निरपेक्षता का मूल सिद्धांत में यह बात होती है कि राज्य का जो है कोई धर्म नहीं होगा, पहला। दूसरा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा राज्य। सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। सब धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा राज्य। व्यवहार, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार राज्य का होगा, दूसरा हुआ। और तीसरा इसमें जो है वह मूलभूत बातों में कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। कोई भी धर्म हो उसका जो है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि वह जो है जुलूस निकाल सकता है और जो है अपना पर्व त्योहार अच्छी तरह से मना सकता है, जलसा कर सकता है, धार्मिक सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता होता है। भागवत कथा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है।
यह धार्मिक स्वतंत्रता होगा। सबको अपना धर्म मानने, उसका पूजा करने, संगठन बनाने, सबका जो है स्वतंत्रता होगा। अब देखिए चौथा में इसका क्या होगा। इसमें अल्पसंख्यों को धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक जो है उसको भी धार्मिक स्वतंत्रता होगा। अल्पसंख्यक जैसे कि जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, ये सब जो है, पारसी धर्म भारत में अल्पसंख्यक है। इसको जो है अल्पसंख्यकों संख्यकों को भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता को भी क्या मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा। स्वतंत्रता यानी अल्पसंख्यक को भी धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगा, अल्पसंख्यक धर्म के व्यक्ति को। ठीक है। उसके बाद जो है नागरिकता और धर्म में कोई संबंध नहीं। पांचवा छठा क्या होगा, नागरिकता और धर्म में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है। यानी नागरिकता और धर्म से मतलब कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसको जो है नागरिकता मिल सकता है, यानी नागरिकता और धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है भारत है तो हिंदू को ही नागरिकता मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भी दूसरे देश का यदि रहना चाहे, भारत में नागरिकता लेना चाहे, उसको भी नागरिकता मिलेगा। यानी कि नागरिकता और धर्म में जो है कोई संबंध नहीं होगा। यह जो है पंथ निरपेक्ष राज्य भारत का यह गुण है। और जो है इसमें 7 में देखिए, सरकार द्वारा कोई वित्त पोषित, सरकार जो है द्वारा कोई वित्त पोषित शिक्षण संस्था और धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है। ठीक है। सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार किसी संस्था को यदि वित्त दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। कहने का मतलब धार्मिक शिक्षा अनिवार्य वैसी संस्था में नहीं है सरकार द्वारा वित्त पोषित। ऐसा नहीं जैसे पाकिस्तान में है, यदि सरकार वित्त पोषित कर रहा है तो उसमें जो है मतलब नमाज होगा ही, तो वह धार्मिक शिक्षा अनिवार्य हो गया। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है कि उसमें जो है आपका जो है धार्मिक जो है, कहने का मतलब कि उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हिंदू का कोई संस्था हो, स्कूल हो, जरूरी नहीं है कि उसमें कुरान पढ़ाया जाए, वेद पढ़ाया जाए, गीता पढ़ाया जाए, धार्मिक शिक्षा दे, ऐसा जरूरी नहीं है। यह जो हुआ इसका तात्पर्य हुआ, और जो है यह भारत में लागू है। ये सब बातें कहाँ लागू है, भारत में लागू है। ठीक है। इसलिए भारत जो है पंथ निरपेक्ष जो है राष्ट्र है। अब कानूनी प्रावधान भी इस संदर्भ में है। अब कानूनी प्रावधान देखिए, कानूनी प्रावधान क्या है। कानूनी इस संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कुछ कानूनी प्रावधान किया गया है। जैसे इसमें जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत धर्म के आधार पर वोट मांगने पर रोक, यानी कि धर्म के आधार पर वोट मांगने पर रोक। कोई भी जनप्रतिनिधि नेता धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। और दूसरा इस संबंध में प्रावधान है, धार्मिक स्वतंत्रता वो सीमित नहीं है। कहने का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो सीमित नहीं है। कहने का मतलब इतना वो सीमित नहीं है, उसमें सीमा लगाया जा सकता है, वो सीमित नहीं है, उसका गलत उपयोग नहीं किया जा सके, इसीलिए वो सीमित नहीं है। जरूरी होगा तो धार्मिक जो है आपका जो है
संस्था पर या स्वतंत्रता पर जो है सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो सीमित नहीं है। ठीक है, जरूरी लगने पर उस पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। और तीसरा देखिए, इस संदर्भ में जनप्रतिनिधि के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। जनहित में जो है धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता को जो है सीमित किया जा सकता है। ठीक है, जनहित में यदि ऐसा लगे व्यक्ति के हित में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित करना जरूरी है तो सरकार कानून बना के या कोर्ट कानून उस पर जो है बना के लागू कर सकता है, या कानून उस संबंध में है और उस पर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, अब जो है धर्म से जुड़े धार्मिक पहलू में भी हस्तक्षेप क्या है, इसमें जनहित के धर्म सीमित किया जा सकता है। धर्म से जुड़े गैर धार्मिक पहलू में भी हस्तक्षेप किया जा सकता है। धर्म से यदि जुड़े कोई गैर धार्मिक पहलू हो उसमें भी सरकार हस्तक्षेप कर सकता है जरूरी पड़े तो। अब इस संदर्भ में देखिए, यह तो कानून है, प्रावधान भी है, कुछ बाधाएं हैं जो सही रूप से जो है कार्य नहीं कर पाता है पंथ निरपेक्षताएं, और जो है ये बाधाएं क्या क्या है इस बारे में जानते हैं। पंथ निरपेक्षता के रास्ते में आने वाली बाधाएं, राजनीतिक स्वार्थ एक है। राजनीतिक जो है स्वार्थ, धर्म के आधार पर वोट मांगना, राजनीतिक स्वार्थ होता है। ठीक है, और क्या है दूसरा, धर्म के आधार पर जो है वोट मांगना, जैसे राम मंदिर मैंने बना दिया तो हमको वोट करे, यह भी जो है क्या हो गया कि धर्म के आधार पर जो है वोट मांगना, यह भी गलत है, वोट मांगना। ठीक है, और जो है मैंने ये काम कर दिया, जम्मू कश्मीर जो है राज्य बना दिया, ये भी एक तरह से धर्म के आधार पर ही वोट मांगना होता है। और जो है उसको जो केंद्र शासित बना, भारत का अंग बना दिया, यह भी धर्म के आधार पर वोट मांगना होता है। ये सब जो है धर्मनिरपेक्षता के रास्ते में बाधा है। और जो है तीसरा इस संदर्भ में ये है कि आर्थिक स्वार्थवश भी सांप्रदायिक दंगे, आर्थिक स्वार्थ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए जो है नेता कभी कभी दंगे करवा देते हैं। आर्थिक स्वार्थवश जो है दंगे, यह भी जो है बाधा है धर्मनिरपेक्षता के आड़ में। और जो है पांचवा देखिए कि इसमें जो है ISI द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को, ISI जो पाकिस्तान का जो है खुफिया एजेंसी है, आतंकवाद फैलाने में इसका जो है बहुत बड़ा हाथ है। नाम का खुफिया एजेंसी, लेकिन काम आतंकवाद को फैलाना इसका कार्य है। यह भी जो है बहुत बड़ा जो है सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने में जो है बहुत बड़ा बाधक तत्व यह है। ठीक है, और छठा, मौलवियों का जो है भाषण जो होता है धार्मिक उन्माद फैलाने वाला, जोश भरने वाला मुसलमान युवाओं में, यह भी जो है आपका जो है धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने में जो है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। यह हो गया। दूसरा जो है इससे संदर्भ में जो है धार्मिक मामले में राज्य का हस्तक्षेप, धार्मिक मामले में कभी कभी राज्य हस्तक्षेप करता है, यह भी जो है पंथ निरपेक्षता के जो है रास्ते में जो है सबसे बड़ा बाधा है। समान नागरिक संहिता लागू न होना, और इस सब का इलाज है
जो है यदि समान नागरिक संहिता लागू हो तो बहुत हद तक जो है धार्मिक सौहार्द का माहौल बनेगा। इसीलिए जरूरी है समान नागरिक संहिता लागू करना। नागरिक संहिता जो है लागू करना जरूरी है, यानी कि यह जो है इसको लागू करने के बाद भारत में भी प्रयास किया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। मेरी सरकार जो है इस ओर प्रयास भी की है। तो ऐसी स्थिति में जो है यह आज न कल लागू होगा ही। यह जो है पंथ निरपेक्ष राज्य को और पुख्त करेगा और धार्मिक सौहार्द का माहौल बनाएगा। इस संदर्भ में कुछ सुझाव भी दिया जा सकता है। सुझाव देखिए कि पंथ निरपेक्षता अक्षुण्ण रहे। इस संदर्भ में क्या सुझाव है? इसमें सुझाव में पहला देखिए कि राजनीति में जो है धर्म एवं पंथ के प्रतीक चिन्हों का उपयोग चुनाव आयोग द्वारा कठोर प्रतीक चिन्ह का जो है धार्मिक प्रतीक चिन्ह का जो है चुनाव में उपयोग जो है चुनाव आयोग इसको प्रतिबंधित करे। ठीक है। और जो है इससे भी जो है धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है, तो इसमें कठोर नियंत्रण लगाए कि धार्मिक चिन्ह का जो है चुनाव में प्रयोग नहीं करे। जैसे मुसलमान चांद तारे का कर लेता है और जो है हिंदू जो है कमल का कर लेता है। तो यह जो है एक तरह से जो है धार्मिक चिन्ह का जो है प्रयोग है और जो है यह जो है पंथ निरपेक्षता के मार्ग में जो है बाधक होता है। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर जो है कठोर प्रतिबंध लगाए, इस तरह के चुनाव चिन्ह को रोक लगाए। और जो है जन जागरूकता, व्यक्ति में जागरूकता जरूरी है। जन सबसे बड़ा चीज है जन जागरूकता। जन जागरूकता, व्यक्ति जब जागरूक होगा तब जो है धार्मिक माहौल जो है नहीं बिगड़ेगा और व्यक्ति जो है इस चीज को जो है डील कर सकेगा। और जो है वैज्ञानिक शिक्षा दिया जाए। क्या है? वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान किया जाए व्यक्ति को और जो है उसका दिमाग जो है उस तरह से डेवलप हो और धर्म के आड़ में जो है धर्म का जो है गलत उपयोग नहीं करेगा और जो है सभी के साथ मिल के रहेगा। वैज्ञानिक शिक्षा के बाद समान नागरिक संहिता भी लागू किया जाए जितना जल्दी हो। समान नागरिक संहिता जो है लागू किया जाए, नागरिक संहिता। और जो है पांचवा, इस संदर्भ में जो है धर्म परिवर्तन पर आम राय बनाकर नियम बनाए जाए। धर्म परिवर्तन जो करता है उसमें आम राय बनाए और जो है इस संदर्भ में एक कठोर नियम बनाए, इतने आसानी से किसी का धर्म परिवर्तन न हो कि उसके लिए जो है कठोर आम राय से कठोर जो है कानून बनाया जाए कि धर्म परिवर्तन जो है कठिन हो जाए। आईएस के गतिविधि पर जो है रोक लगाया जाए। वह जो आतंकवाद फैलाने के लिए कोई भी आतंकवादी संगठन प्रयास या आईएसआई करता है, इसके गतिविधि पर रोक लगाया जाए। जो वर्तमान सरकार ने बहुत हद तक इस पर रोक लगा दिया है, इसके कारण जो भारत में जो है माहौल सौहार्दपूर्ण है। और जो है दूसरा, धार्मिक संगठन गतिविधियों पर प्रतिबंध। ठीक है। और जो है सौहार्द परक सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें सौहार्द बना रहे, उस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और जो है उसमें सभी धर्म के व्यक्ति को शामिल किया जाए। सब मिल के जो है उस सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है मिले जुले और जो है खाए पिए, अपना जो है घूमे फिरे, मेला देखे, उस तरह से जो है सौहार्द परक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना होगा। पर्व, संगीत, उस तरह का संगीत का आयोजन करना होगा और जो है इससे जो है हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में, और भारत का माहौल जो है सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और जो है यह युगों युगों तक जो है विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा। ऐसा माहौल बनने के बाद और जो है विश्व का जो है यह सबसे विकसित राष्ट्र बनेगा। और जो है इसी के साथ जो है पुष्पेश्वर जी के क्लास जो है
मैं ये वीडियो समाप्त करता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है पुष्पेश सर के क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए और ज्ञान की बातें लगातार प्राप्त करने के लिए, पीसीएस एग्जाम क्रैक करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए पुष्पेश सर जी के क्लास को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार मटेरियल मिलता रहे। ओके बाय।